मेरा शेर बनी है कि मैं हुसैनी हूँ, कतई नज़र इस बात से कि ये माना ठीक है या माना ठीक नहीं है। बात चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम बिलअमूम इज्तनाब करते हैं, उनका इंप्रेशन अवामुन्नास पे अच्छा नहीं जाता, किसी और से निस्बत मुशाबहत शो होती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ इसकी, आपने माना किया मैं हुसैनी हूँ और ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब ने कह दिया कि मैं अहले हदीस में शिया हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ, बात पूरी ताकि मुझे आपकी में समझ पूरी पहुँच सकता। उसके मुकाबले में एक शिया बंदा खटमर उठ के खड़ा होता है, वो क्या कहता है कि पूरी पाकिस्तान में जो हुसैनियत अक्सरियत में है, अहले हदीसों में हुसैनियत, देवबंदियों में हुसैनियत, बरेलियों में हुसैनियत। जब हमारे इस बात का, इस तरह के अल्फाज का कतई नज़र के वो जायज़ है कि नहीं जायज़, एक बिल अमूम परसेप्शन जाएगा कि शियों को तकवीयत मिलती है, उनका मौक़िफ़ मिसाल उनका नहीं, बड़ा अहम सवाल है ये सवाल, मिन मान उनको करने दें, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम को मैं आयशा से कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बैतुल्लाह को उसकी असल बुनियादों पर इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि लोग फितने पढ़ने के मुबदले अल्लाह के घर को गिरा दूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फितने से डर के, फितने से बचते हुए कि जायज़ काम को छोड़ दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हर तरफ शियत फैल रही है, उनके सोशल मीडिया अभी हमारे हदीसों के बहुत कमज़ोर हैं। तुम्हारा बर्फी हो, वो बर्तन हो, वो दावा हो, वो जो भी हदीस हो, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया पर उनकी गिरफ्त, उनका काम बहुत थोड़ा है। अच्छा, इस पर मैं इससे प्रोपेगेंडा होगी। दूसरी आखिरी बात एक है, इसी माने में आप पहली बात थी कि माना जायज़ सही है नहीं सही, उससे छोड़ के मैंने ये बात की। दूसरा इससे मुतल्लिक़ मेरा सवाल है कि यही वाला सवाल कि आना मिनल हुसैन, मैं हुसैनी, यह माना क्या आपके अलावा असलाफ में से कहीं मिलता है? ये बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे भाई अजीम हैं और बड़े माशाल्लाह उम्मत के और जमात के खैर खा और बेहतरीन आदमी हैं, और माशाल्लाह ये खुतबा जुमा एक अरसा दराज से इधर पढ़ते और सुनते और मोहब्बत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अहले हदीस के अंदर आलिम तो बड़ी दूर की बात है, एक आमी शख्स भी किसी नाम पर दड़े बंदी और गुरोह बंदी का कायल नहीं है। वो हुसैनी हो, वो किसी नबी का नाम मूसा से मूसवी, और किसी बुजुर्ग के नाम से वो सिद्दीकी हो, वो उस्मानी अलवी हो, ये तो बात तयशुदा है कि कोई अहले हदीस बड़ा छोटा हर आम व ख़ास इस नाम से दड़े बंदी और गुरोह बंदी का कायल नहीं है, ना इसको दुरुस्त समझता है ना हम समझते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे कई उलमा हैं, कुमार ज़ात से हैं या जट ज़ात से हैं या माची ज़ात से हैं या मोची ज़ात से हैं या अराई ज़ात से हैं, वो बातिल के मुकाबला में सहाबा किराम से अपनी निस्बतों का इजहार बतौर मोहब्बत के करते हैं, फ़िरका वारियत के नहीं। यानी सिद्दीकी, बड़े सारे उलमा सिद्दीकी हैं, बड़े सारे उलमा फारूकी हैं, बड़े सारे उलमा उस्मानी हैं, बड़े सारे उलमा अलवी हैं। तो इसी तरह सैयदना हसन या हुसैन या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत में अपने आप को हुसैनी कहलवाना, ये भी जायज़ और दुरुस्त है। और इससे एक बात का तासुर भी ज़ायल होता है, वो क्या है कि बड़े सारे अहले तशय्यो जो हैं वो कहते हैं कि यार तुम अपने आप को सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी कहलवाते हो, हुसैनी क्यों नहीं कहलवाते? तो हमारे उम्मत के अंदर बाज़ उलमा ऐसे भी हैं कि जिनके नामों के साथ हुसैनवी या अल हुसैनी बतौर मोहब्बत के मौजूद है, और हम अहले तशय्यो पर क्या एतराज़ करते हैं जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे सके कि अहलुस सुन्ना वल जमा के अंदर ज़ैनब, फ़ातिमा, उम्मे कुलसूम, अली नाम है, लेकिन हज़रत अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे हैं। किसी शिया ने आज तक अपने बेटों के नाम हज़रत अली की सुन्नत पर अमल करते हुए अबू बकर, उमर, उस्मान नहीं रखे। एक बात। दूसरी बात कि जो माना मैंने किया है यही माना सलफ़ सालेहीन ने भी किया है। मैंने जिसका हवाला भी दिया था, अल्लामा सिंधी हैं, उन्होंने भी ये माना किया है, मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह। और इससे बढ़कर एक हवाला जो मैंने अभी नहीं दिया और आइंदा दिनों में हस्ब ज़रूरत उसका हम इज़हार भी करेंगे, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने
जो इसकी तशरीह की है ना, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, या व आना मिनल हुसैन, ये जो अल्फाज हैं इसकी जो शरह हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने की है, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला इजहार किया है, जिसमें उन्होंने यजीद का नाम भी लिया है और उसके गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का भी नाम लिया है। अब आ जाएं कि ये जो आपका सवाल है इसका मुख्तसर जवाब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के अलावा किसी नाम पर भी मजहबी और फ़िरका वारियत, मुनाफरतन यानी मुनाफरत नफरत पर, असबियत पर किसी नाम की निस्बत से भी जायज़ नहीं है। खा वो अबू बकर सिद्दीक हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसन हो, मुआविया हो, ये शियान अली शियान मुआविया, हम इस तकसीम के कायल नहीं। दूसरी बात, जिस तरह दीगर सहाबा किराम से मोहब्बत करते हुए लोगों ने निस्बतें रखी हैं, इसी तरह मोहब्बत करते हुए निस्बत रखें। और आखिरी बात, ये तकसीम थी नहीं, ये पैदा कैसे हो गई? हम तो इसके जो है वो कायल और हामी नहीं कि आप इस नाम से फ़िरका वारियत और धड़ेबंदी शुरू कर लें। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर सवाल उठाए गए कि वो 3 शर्तें पेश ना करते तो उनकी इस्लाम पर मौत ही ना होती, जब उनकी सहाबियत का इनकार किया गया, जब उनके कत्ल को कत्ले हक कहा गया कि हज़रत हुसैन का जो कत्ल हुआ है वो कत्ले हक है, जब नऊज़ बिल्लाह हज़रत हुसैन को गद्दार कहा गया, ये सारी चीज़ें किताबों में भी हैं और इंटरनेट मीडिया पर भी हैं, और हम किसी भी मुनाफरत का कभी भी किसी दौर में हिस्सा नहीं रहे। और जो मैं उलमा के बारे में बात कह रहा था, बीच में आपने बात कर दी कि उलमा जो है उनको हमेशा मोहतात रहना चाहिए। मुझे एक दफ़ा एक ईसाई ने कहा, जी आपके कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मैंने कहा किधर लिखा हुआ है? कहता ये देखें, वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अल्लाह का बेटा है। मैंने कहा जी आगे पीछे पढ़ लें। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह, कि जब आप कुरान मजीद को सियाक़ो से बाग से काट कर पेश करेंगे तो ये बहुत बड़ी जसारत है। हाफ़िज़ सईद साहब की गुफ्तगू को सियाक़ो से बाग से काट कर पेश करेंगे तो फितना पैदा हुआ था, होगा। जब एक आलिम जिंदा है उससे आप वजाहत लें कि भाई, फिर उसके बाद फतवा लगाएं। फतवा देना इंतहाई हसास अमल है। जिसके बारे में आप फतवा दे रहे हैं, देखें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उन पर फतवा लगाया ना, उस पर उन्होंने फतवा लगाया तो क्या किया, इंतहाई खूबसूरत अमल है। वो कहते हैं कि मैं अपने काम से फलां छापा खाना के अंदर गया था, वहाँ पर आपकी किताब मैंने जो छपने के लिए गई थी उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्या वाक़यतन ये किताब आपकी और वाक़यतन ये चीज़ें आपने लिखी हैं? उसने कहा जी हाँ, वाक़यतन ये किताब मेरी और वाक़यतन मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। फिर उन्होंने फतवा दिया है। अब इस तरह तो कुरान मजीद को काट कर कोई और का और माना किया जा सकता है, किसी भी आलिम को काफिर बनाया जा सकता है, किसी भी आलिम को गुस्ताख साबित किया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे खुतबा अक्सर अपनी जुमलों को तकदीम व ताखीर से इस्तेमाल करते हैं। हम एक मुनाजरा में गए तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा खबीस इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तौहीन करता है। उन्होंने क्या किया, लाहौर में उन्होंने कहा जी देखो जी उमर सिद्दीक ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को गाली दी है। क्या, ये देखो जी ये खबीस अबू हनीफा। उन्होंने फिर दरख्वास्त दे दी। लाहौर में हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद अली सईद, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हमने उनको कहा कि पूरी वीडियो ले आए, हकीकत खुल जाएगी। जब वो पूरी वीडियो लेकर आए तो अल्लाह ताला की शान और तौफीक के साथ अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त मेरे जाए बगैर ही घर में ही मुझे अपने फजल से नवाज दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी आलिम की गुफ्तगू चढ़ी है तो आप फतवा देने की बजाय
उसके ख़िलाफ़ तकरीर करने की बजाय, उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने की बजाय, फतवे देने की बजाय उससे पूछें कि भाई इस हदीस का माना आपने कैसे किया, क्यों किया, पीछे क्या है, आगे क्या है, पूरी बात क्या है, फिर उसके बाद फतवा दागना चाहिए। ना कि इंसान इस तरह की हरकतें करे कि बाद में उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े और सफाइयाँ देनी पड़े।